ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, ये सभी एग्जाम पेंडिंग है, लास्ट 2024-25 में एग्जाम होगा। ठीक है, उसी के पर्पज से दोस्तों आप देख रहे हैं रेलवे के लिए जबरदस्त बुक है ये, घटना चक्र की रीजनिंग की बुक है। एक चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कर लिया है, 2 क्लास हमने, आज तीसरी क्लास होगी। नया चैप्टर है दोस्तों वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैटेगरी, ठीक है, कैटेगराइज करना होता है जो चीजें बेमेल होती हैं, ठीक है, एक सेक्टर से नहीं बिलोंग करती हैं, एक संस्था से नहीं बिलोंग करती है, जो बेमेल होती। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, बेमेल शब्द चुनिए। बेमेल, जो इन चारों में से एक डिफरेंट है, बेमेल है, इनकी कैटेगरी का नहीं है। ठीक है, हाथी है, चील है, तेंदुआ है, चमगादड़ है। अब बताना इसमें बेमेल क्या हो जाएगा। देखिए बेमेल क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, स्तनधारी है। देखिए यहाँ पे चील के अतिरिक्त हाथी, तेंदुआ, चमगादड़ ये स्तनधारी हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। चील अन्न है, चील क्या देता है, अंडा देता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाइए। देखिए इसका, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसका एक सार्थक शब्द बना है, उसके बाद इसको कैटेगराइज किया गया है, इसका वर्गीकरण करना है। देखिए AFMR ये है स्पेलिंग, इससे क्या बन जाएगा, एक सार्थक शब्द अगर हम बनाएंगे तो फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म का मतलब होता है खेत। ठीक है, उसके बाद NDAL, इसको LAND, ठीक है, लैंड बन जाएगा, ये भी जमीन। देखिए एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है, तीसरा वाला है PLCA, ठीक है, ये क्लैप बनेगा, क्लैप सार्थक शब्द, इसका मतलब ताली बजाना। देखो जमीन, खेत, पौधा, ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है, एक ही कैटेगरी का है, एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लैप है ये डिफरेंट है, इससे मैच नहीं करता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेमेल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन बेमेल है, सरीसृप, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि सरीसृप क्या होता है, जो जमीन से लौट कर जमीन पे रेत कर चलते हैं। ठीक है, मैमल्स भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ये एक कैटेगरी है एनिमल्स की, क्या है ये, एनिमल्स की कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन ये तीनों देखिए ये सब एनिमल्स का नाम है, ठीक है, इंसेक्ट का नाम है, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, लेकिन ये तो पूरा कैटेगरी हो गई, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए हम जानते हैं कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के जानवर हैं, अर्थात सरीसृप एक समूह है, एक कैटेगरी है, एक वर्ग का नाम है। बाकी जो है सभी उस समूह के वर्ग के जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ना, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। अब देखिए स्कूल हमें कनेक्ट करना है, स्कूल से सारी चीजें, कौन सी विद्यालय से कनेक्टेड नहीं है वहां के एटमॉस। देखिए यहाँ पे विद्यालय है, विद्यालय में प्रधानाचार्य है, अध्यापक है, विद्यार्थी है। ठीक है, ये सब तो वहां का पार्ट है, ठीक है, वहां का हिस्सा है। लेकिन विद्यालय क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल। बाकी ये वहां का जो है क्या है, संस्था के अंदर की चीजें हैं, वहां से लोग जुड़े हैं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय। विद्यालय एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, लेकिन ये उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, सदस्य हैं जो वहां पे काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंपनी, फैक्ट्री का भी क्वेश्चन आ सकता है, बैंक, ठीक है, संस्थानों के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन देखिए बन सकता है। 4 हो गया, पांचवा देखिए, पांचवा तगड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर समूहों को व्यवस्थित करके भिन्न अर्थ वाले शब्द को चुने। अब देखिए इसको सबसे पहले एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकले।
उसके बाद इसका कैटेगराइज करना है। देखिए स्पेलिंग यहाँ पे OHOT। OHOT का मतलब हूट, हूट का मतलब होता है उल्लू की आवाज, ठीक है। ETRE इसका अगर सार्थक शब्द बनाएंगे ट्री बनेगा, ट्री का मतलब होगा पेड़। देखो OTOR इसका मतलब होता है रूट बन जाएगा सार्थक शब्द, रूट का मतलब होता है जड़, पेड़ की जड़। अब देखो बीज का हो जाएगा सीड, सीड का मतलब बीज हो जाएगा। उल्लू का की आवाज यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब वृक्षों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन का लेवल समझना जरूरी है, ठीक है, और किस सेक्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ये भी क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। 3 किसी तरीके से समान, एक भिन्न है, भिन्न वाले को चुनना है। देखिए श्यामपट, कागज, स्लेट, ये क्या है, ये सब लिखने के लिए होता है ना, इस पे बोर्ड श्यामपट हो गया, कागज मान लीजिए, स्लेट भी ऐसे ही होती है, उस पे हम लोग लिखने का काम करते हैं, क्या करते हैं, राइटिंग का काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो चौक लिखा हुआ है इसके द्वारा हम लिखते हैं, ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 3 एक समान है एक तरीके से, एक भिन्न, भिन्न क्या है, चौक है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 7वें प्रश्न पे आ जाइए। नीचे अंग्रेजी का एक शब्द अव्यवस्थित रूप से दिया गया है, शब्द को व्यवस्थित करके सही विकल्प चुने। देखो ये वर्ड्स इधर उधर है, इसको व्यवस्थित करेंगे तो एक सुटेबल, एक सार्थक शब्द का निर्माण होगा, ठीक है, फिर उसकी कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, क्या ये इनसे किससे बिलोंग करता है। देखो यहाँ पे लिखा है OPTTAO, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर सार्थक शब्द लिखेंगे तो पोटैटो हो जाएगा। पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलू होता है। अब बताओ जरा, यहाँ पे ध्यान देना, कंप्यूटर हॉस्पिटल कार्यकर्ता पे कंटेनर, अगर इसको हम सार्थक बनाते तो हमको पता चल रहा है ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, सब्जी है। तो आसान हो गया कि नहीं क्वेश्चन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वें प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में क्या समानता है, देखो भाई इसकी समानता बताना है, क्वेश्चन कुछ छट गया है। देखो यहाँ पे हो जाएगा जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून। अब देखो 30 दिन, 31 दिन, 28, 29, महीने में 30 दिन भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 28, 29 भी होते हैं। देखो इधर 30 वाला कैसे पहचानेंगे, 31 वाला, 28, 29 वाला कैसे पहचानेंगे, अपने आप हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30। जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30। फरवरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होते हैं, 28, 29, बाकी 31 के जो बचते हैं 31 को होते हैं। जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जून है, जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते हैं दिन 30। सभी महीने 31 दिनों के हैं, सभी महीने। देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, हमारे सामने नहीं है, नहीं यहां से हम क्लियर कर लेते क्वेश्चन को, दिक्कत ना होती। जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30, फरवरी को छोड़ दो बाकी सब में 31, 5-7 महीने बचेगा उनमें 31 होते हैं, 31 के। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं देख पा रहे, चलो इसको पढ़िए। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी तथा जून महीनों के संदर्भ में केवल डी सही है, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, बाकी ये चीज याद कर लीजिए, क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इसी कॉन्सेप्ट से था। देखिए यहाँ पे मैंने खेल की चर्चा की थी, देखिए आ गया है, विषम चुनना है, फुटबॉल है, चेस है, बेसबॉल है, हॉकी है। इंडोर आउटडोर गेम्स पढ़ा है तुम लोगों ने, किसे हम घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर आराम से बैठ के खेल सकते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ, चेस तो इंटरनल हो जाएगा, इंडोर हो जाएगी। देखो यहाँ पे फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, ये तीनों आउटडोर गेम्स है। आउटडोर मतलब जब हम ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है, मैदान में खेल सकते हैं, ठीक है। जबकि चेस, चेस का मतलब शतरंज, क्या होता है, शतरंज हम बैठ के कमरे के अंदर 4 लोग 2 लोग बैठ के खेल सकते हैं, ठीक है।
किसे किसे खेलना आता है? बस तुम लोग थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज होगा, सीख लो सब लोग। चलो ठीक है। चेस कैसा गेम है? इंडोर गेम्स है, बाकी जो ऑप्शन में है आउटडोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा। ये तीनों आउटडोर है, चेस इंडोर गेम है। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए बेमेल बताना है। दर्जी, दर्जी एक प्रोफेशनल है, बढ़ई, सुनार, अध्यापक। बताओ, अध्यापक बेमेल है। देखो इसका अगर बात करें, इसका थोड़ा सा टीचर क्या है, शिक्षा देता है। क्या देता है? शिक्षा देता है, बड़ा इंप्रूवमेंट लाता है तो प्रोफेशन ये भी। ठीक है, सब बन सकते हैं, दर्जी भी सब बन सकते हैं, सुनार भी, लेकिन इसका सेक्टर जो है बड़ा है। इससे जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं। नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत करीबी है, बहुत करीब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि सभी प्रोफेशन है। देखो 11 है, चार शब्द दिए गए हैं, तीन किसी तरह संगत है, एक असंगत है। तीन समान है, एक डिफरेंस है। देखो स्पीड, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच। अब देखो स्पीड तो भागती है गाड़ी, ब्रेक गाड़ी का एक पार्ट है, क्लच भी पार्ट है, एक्सीलेटर भी पार्ट है। लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड भिन्न है। ठीक है, गाड़ी की पार्ट से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आएंगे। 12, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए शब्दकोश अलग, देखिए ये धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक किताब है, धार्मिक साहित्य है। कुरान मुस्लिम्स का धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल क्रिश्चियन का, भगवत गीता हिंदू। तो ये विभिन्न धर्मों के क्या है? धार्मिक पुस्तक है, लेकिन यहाँ शब्दकोश, वेकेबलरी, वर्ड पावर ये अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 13, चार शब्द दिए हैं जिसमें से तीन किसी तरह संगत है, एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। देखिए तीन तो एक ही कैटेगरी के हैं, संगत है। नेक टाई, शर्ट, कंघी, कोट। बताओ भैया, ये सब तो देखो सब कनेक्ट है, कपड़े से कनेक्ट है, कोट, शर्ट, नेक टाई। लेकिन यहाँ पे कंघी क्या है? इसको पहनते हैं, लेकिन कंघी को हम बराबर पहनते थोड़ी है। यूज किया, काम हुआ, साइड, तो यहाँ पे कंघी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आएंगे। चार संक्षिप्त नाम दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत को चयन करना है। देखो एनडीए, आईटीबीपी, मैंने बताया था कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। देखो बीएसएफ, सीआरपीएफ। बताओ, देखो ये सब एसएससी जीडी आप एग्जाम देते होगे, तो ये सेना की जो भर्ती होती है एसएससी जीडी में, ये सब पोस्ट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। ठीक है, ये अधिकारियों के लिए स्पेशल होती है आर्मी में, लेकिन ये सब सेनाओं के लिए होती है। ठीक है, आगे आ जाओ, ए ऑप्शन सही हो गया। 15 देखिए भाई, चार नाम दिए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, उसको चयन करना। देखो राजधानी एक्सप्रेस, मिलन रथ एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस। ये सब ट्रेन का नाम है, एक्सप्रेस। ठीक है, देखो इधर शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेनों से संबंधित है, जबकि मिलन रथ एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित नहीं है। अतः मिलन रथ एक्सप्रेस अन्य से भिन्न है। ठीक है, ये मिलन रथ एक्सप्रेस कुछ नहीं है यहाँ पे, ये ट्रेन का नाम है। हाँ, और 16 नंबर पे चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, उसका चयन करना है। देखो भाई, ये स्कूल है, पॉलिटेक्निक है, डिग्री है, कॉलेज है। अब समझो इसको, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होता है, कॉलेज तो है ही है, स्कूल है ही है, लेकिन डिग्री यहाँ हर एक संस्था से डिग्री प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, डिग्री यहाँ पे भिन्न है तीनों से। सूचीबद्ध चार शब्दों में से तीन किस तरह से संगत हैं, असंगत? देखिए दुर्घटना है, भूकंप है, बाढ़ है,
ज्वालामुखी है। तो ये बाढ़ भी एक क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन दुर्घटना क्या है, दुर्घटना मानवीय गतिविधियों के परिणाम है। ठीक है, जो एक्सीडेंट होता है, गाड़ी ड्राइव करते हैं, ये नेचुरल तरीके से तो आया नहीं है, किसी न किसी की वजह से गलती हो गई है, मानव गलतियों की वजह से ये घटनाएं होती है। ठीक है, ये यहाँ पे सही है। बाकी क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, इसकी कैटेगरी समझ लो। सूचीबद्ध 4 अंगों में से 3 किस तरह से संगत हैं और असंगत का चयन करें। 3 संगत हैं, बड़ी आंत, अमाशय, विक या कृत। आप बताओ। बड़ी आंत देखो पेट से क्या क्या संबंधित है, किडनी हो गया, लीवर, बड़ी आंत, अमाशय, ये सब भोजन पचाने का काम करता है। क्यों सर, देखिए पाचन क्रिया किससे संबंधित है, जबकि विक हमारी किडनी जो है पाचन क्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, हाँ, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन, हमारे ब्लड को जो है शुद्ध करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सूचीबद्ध में देखिए, सूचीबद्ध 4 ओके चलिए, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन करना। देखो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस इंटेल कंपनी है, मदरबोर्ड कीबोर्ड, देखो ये सब कंप्यूटर के पार्ट है, लेकिन इंटेल क्या है, इंटेल एक कंपनी है, क्या है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, इंटेल एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, इसी ने ही सबसे पहले प्रोसेसर बनाना शुरू किया। समझ में आया, इंटेल कंपनी है, बाकी सब कंप्यूटर का पार्ट्स हैं। 20वें प्रश्न पे आ जाइए। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है। चाकू, कलम, कांटा और चम्मच। इससे चाउमीन वाउमीन खाते हो ना तुम लोग, ये भी खाने पीने के सेक्टर से जुड़ा है, लेकिन ये डिफरेंट है पेन। ठीक है, एजुकेशन से जुड़ा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, चाकू, कांटा, चम्मच रसोई घर से संबंधित है, जबकि कलम लेखन सामग्री से, कलम अन्न से भिन्न है। 21, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है, उसका चयन करना है। न्यूरॉन, हृदय, मेरुदंड, मस्तिष्क। हृदय देखिए यहाँ पे, ये मस्तिष्क, मेरुदंड, न्यूरॉन सब किससे संबंधित है, मस्तिष्क तंत्रिका से संबंधित है, बाकी हमारा हृदय अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, असंगत का चयन करना। चील, एमू, गौरैया, कौवा। एमू क्या होता है, ये सब तो पक्षियों के नाम हो गए, जबकि एमू नामक पक्षी उड़ नहीं सकता। ये भी पक्षी है, लेकिन एमू जो है उड़ नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। 23, 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक ही कैटेगरी के हैं, एक असंगत है, चयन करना है। टैबलेट, स्टूल, कुर्सी, पलंग। देख लो, ये तो लकड़ी का फर्नीचर, ये भी फर्नीचर, ये भी। टैबलेट हमारा क्या हो जाएगा, टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप। ठीक है, बाकी सब फर्नीचर वाली चीजें हैं। 24, देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक ही कैटेगरी के हैं, चौथा असंगत है, उसका चयन करना। खिड़की, दरवाजा, दीवार, बढ़ई। देखो, दीवार, खिड़की, दरवाजा, ये क्या है, मकान से संबंधित है, लेकिन बढ़ई क्या है, एक पेशा है, क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो बढ़ई यहाँ पे सही हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है इस चैप्टर से। एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 4 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए, एक असंगत का चयन करना है। टियारा, हेयर पिन, हैंड, हेडबैंड, चूड़ी। बताओ लड़कियों, बताओ क्या डिफरेंस।
देखो ये सब सिर की शोभा बढ़ाते हैं, टियारा, हेडपिन, हेडबैंड, लेकिन चूड़ी तो हाथों में पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 के बाद 26, निम्नलिखित में असंगत। देखो भाई, गाय है, बकरी है, खरगोश है, बिल्ली है। देखो खरगोश, गाय, बकरी शाकाहारी है, ये क्या है, ये शाकाहारी है। घास, पत्तियां, चारा, ठीक है, ये सब खाती है। लेकिन ये बिल्ली क्या है, बिल्ली कुछ भी खा लेगी, दूध पे ज्यादा टारगेट होता है। मेरे घर में एक है परमानेंट, जैसे ही खाना वाना लगता है, कुछ आता है, एक्टिव हो जाती, तुरंत आके, एकदम कहीं नहीं जाती। और जहां अलमारी पे कुछ रख दोगे, बैग पे कुछ रख दोगे खाने का, ढूंढ के और वीआईपी बेड पे सोती है। सोचो, मेरे आसपास, पापा के आसपास, वो जाती नहीं, उसको दूध भरपेट मिलता है खाने को। एक दो बार उसके साथ हादसा हुआ, जैसे ही बाहर निकली, 3-4 कुत्ते थे, उसको दौड़ा लिए। वो तब से इतना डर गई है। और बिल्ली नहीं है, बिलार है, बिल्ला है। चलो अगला देखते हैं, 27, निम्नलिखित में असंगत। ईस्ट कोस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट कोस्ट रेलवे। अब बताओ क्या होगा। वेस्ट कोस्ट कोई रेलवे है ही नहीं, ये जोन है रेलवे का। उत्तर मध्य रेलवे, हमारा इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे, एनसीआर क्या बोलते हैं, एनसीआर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी ऑप्शन। देखो लिखा है, क्षेत्र जोन विभाजित किया गया है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ये भारतीय रेलवे के जोन, जबकि वेस्ट कोस्ट रेलवे नामक कोई भी रेलवे जोन नहीं है। टोटल कितने जोन है, 18 या 19 जोन है। 18 तो हमें याद है, ठीक है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। आगे 28 पे आइए, देखिए, निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करिए। काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कराची। देखो यहाँ पे क्या है, काठमांडू राजधानी है, क्या है, अतः कराची, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कराची पाकिस्तान का शहर है, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी क्या है बेटा, इस्लामाबाद है। बाकी थिम्पू, काठमांडू नेपाल की राजधानी, कहाँ की, ढाका कहाँ की है, बांग्लादेश। थिम्पू कहाँ का है, कोई बताएगा, भूटान का है। कहाँ का है, हाँ, थिम्पू कहाँ की राजधानी है, याद रहेगा। कराची लेकिन पाकिस्तान का एक शहर है, राजधानी नहीं है, इस्लामाबाद राजधानी है। ओके, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उसका चयन करें। देखो टिकट दिया है, फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, AC 2 टियर, AC 3। अब देखो यहाँ पे टिकट एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन ये टिकट की एक कैटेगरी है, ABCD, ठीक है, इस लेवल का, इस कैटेगरी का टिकट ले सकते हो। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29, 30 देखिए, दिए गए 4 शब्दों में से 3 संगत है, एक असंगत है। एरोबिक्स, शतरंज, कैरम, लूडो। बताओ, एरोबिक्स अलग है और ये सब क्या चीजें हैं, एरोबिक्स एक व्यायाम की प्रक्रिया है, क्या है, व्यायाम की प्रक्रिया है। ये सब क्या है, ये गेम है, क्या है, गेम है। लूडो, शतरंज, लूडो, चेस, कैरम, कैरम, ठीक है। एरोबिक्स क्या है, एक व्यायाम की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में देखेंगे, सभी क्वेश्चन एनटीपीसी के थे, सभी क्वेश्चन एनटीपीसी के थे। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे इसमें और जो क्वेश्चन कराने लायक है, तो 1-2 पार्ट और लाएंगे इससे, इस चैप्टर से। बाकी चीजें तो क्लियर है, क्योंकि हमें डिफरेंट इतने क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो बचेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की है, 30 सेक्टर हमने देख लिया है, हमें आइडिया हो गया है क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगली क्लास हम जरूर लाएंगे, ठीक है, इसी चैप्टर से और क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिस। अभी समय बहुत है, एनटीपीसी के हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो पूरा एकदम खत्म करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे। कोई सुधार का अगर सुझाव देना चाहते हैं, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, उसको जरूर फॉलो किया जाएगा। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है उसको किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास का एंड करते हैं। अगली क्लास में हम दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, देखो ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, एकदम आसान चैप्टर है, कराने की आवश्यकता नहीं है। पहला चैप्टर हमने कर लिया है सीरीज का, ठीक है, दूसरा हमारा ये क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इस तरह से 12 से 15 चैप्टर है जहां से रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी क्वेश्चन का हम बढ़िया अच्छे तरीके से रिवीजन करा देंगे, इसी तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। कितना